सर्वेभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सूर्यसिद्धान्तस्य कक्षायां भवतां समेषां पुनरेकवारं स्वागतम्। अयि भो मित्राणि, ह्यस्तने दिने अहर्गणसाधनम् अर्धमेव जातमासीत्। उपपत्तिः तु प्रायः अस्माभिः पठिता, किन्तु अहर्गणसाधनं सम्पूर्णं न जातमासीत्। गतदिने वस्तुतः लब्ध अधिमासस्य विषये वयं प्रवर्तमानाः स्मः। तर्हि इदम् अस्माभिः अवधेयं यत् पश्यन्तु, अत्र तावत् लब्ध अधिमासः नाम युगसौरमासैः युगाधिमासाः, तदा इष्टसौरमासैः किम् इति अनुपातेन अधिमासाः लब्धाः। अवगतं किल? तर्हि 72139562.7 नाम इकाई दहाई सैकड़ा हजार इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ सावयव सप्तकोटि परिमिताः अधिमासाः अस्माभिः लब्धाः खलु। एकस्मिन् नाम एतावन्तः सौरमासाः आसन् खलु। तर्हि यदि युगसौरमासैः युगाधिमासाः, तदा एतावद्भिः गतसौरमासैः प्रायः सावयव सप्तकोटि परिमिताः अधिमासाः लभ्यन्ते इति भावः। ठीक। अब तदा किं करणीयं कि सौरमासेषु यावन्तः अधिमासाः लब्धाः, ते अधिमासाः अत्र सौरमासेषु योज्यन्ते। यदा योज्यन्ते चेत् चान्द्रमासाः लभ्यन्ते खलु। एकस्मिन् तर्हि सृष्ट्यादितः वर्तमानवर्षे कार्तिकशुक्लपञ्चमीं यावत् एतावन्तः चान्द्रमासाः गताः इति भावः। कितने किं कृतं कि सौरमासेषु अधिमासाः योजिताः, तर्हि चान्द्रमासाः। अत्र यथा अस्माभिः पूर्वं ह्यः अभिहितं कि अधिशेषस्य त्यागः विधेयः, तर्हि अत्र अधिशेषस्य त्यागः कृतः अस्माभिः। अनेन नाम एतत् 0.7 यद् वर्तते खलु, तदेव खलु अधिशेषस्य त्यागं कृत्वा केवलम् अधिमासानामेव योजनम् अत्र कृतं चेत् चान्द्रमासाः लब्धाः खलु। पुनः ये चान्द्रमासाः लब्धाः, तेभ्यः किं करणीयं? तेषां चान्द्रमासानां तिथीकरणम् अपेक्षते खलु। तिथिषु तेषां परिवर्तनं। तर्हि तिथिषु परिवर्तनाय किम् अपेक्षते? ये चान्द्रमासाः लब्धाः, ते यदि 30 सङ्गुण्यन्ते, तर्हि ते किं भविष्यन्ति? तर्हि चान्द्रतिथयः लभ्यन्ते खलु। तदा चान्द्रतिथयः लभ्यन्ते। तो अत्र पश्यन्तु, एते गतचान्द्रमासाः यदि 30 सङ्गुण्यन्ते चेत् एतावत्यः गततिथयः सृष्ट्यादितः वर्तमानवर्षे कार्तिकशुक्लपञ्चमीं यावत्यः तिथयः गताः अभूवन्
तेषां ज्ञानम् अभूत्। तर्हि कियत्? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब। तर्हि प्रायः 7 खरब परिमिताः तिथयः सृष्ट्यादितः वर्तमान कार्तिक मासस्य शुक्लपञ्चमीं यावत् गताः खलु। पुनः नहीं, शुक्लपञ्चमी नैव, प्रत्युत कार्तिक आश्विनमासस्य अन्तं यावत्, आश्विनमासान्तं यावत् एतावत्यः गततिथयः। पुनः एतासु गततिथिषु कार्तिकशुक्लस्य चतस्रः तिथयः याः गताः ताः अपि तत्र योज्यन्ते। तर्हि एतासां योजनात् परं सृष्ट्यादितः कार्तिकशुक्लपञ्चमीं यावत् गततिथयः एतावत्यः। ठीक, कितनी हो जाएंगी वो? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब हैं। नाम 34,633,000,000 अष्टाविंशति अर्बुदाधिक 7 खर्बुद परिमिताः तिथयः सृष्ट्यादितः कार्तिकशुक्लपञ्चमीं यावत् गताः। एवं गततिथिः आगतः। एताभ्यः गततिथिभ्यः यदा अवमदिनानां विशोधनं क्रियते चेत् सावनाहरगणस्य प्राप्तिः भवति। सावनदिनानां संख्या ज्ञातुं शक्यते अस्माभिः। तर्हि एतदर्थं किं करणीयं? कि यदि युगतिथिभिः युगावमाने तदा इष्टतिथिभिः एतावद्भिः तिथिभिः कति अवमाने तर्हि अवगच्छति खलु? अस्य ज्ञानं तु भवति। प्रतिदिनं मया एतत् गणना विधीयते खलु। पश्यन्तु, यदि युगतिथिभिः युगावमाने एकेन तिथिना किं? तो किं भविष्यति? युगावमानि बटे युगतिथयः। तर्हि इष्टतिथिभिः या गततिथिभिः किं भविष्यति? तो युगावमानि गुणे गततिथयः बटे युगतिथयः खलु। अवगतम्? एवं कृते सति पश्यतु, नाम याः तिथयः लब्धाः ताः गततिथयः यदि अवमदिनसंख्यया युगे यावन्ति अवमदिनानि अथवा कल्पे यावन्ति अवमदिनानि भवन्ति ताभिः यदि संगुण्य युगतिथिभिः विभज्यन्ते तर्हि किं लभ्यते? लब्धावमाने। ठीक, अवमदिनानां संख्या नाम एतावत्सु तिथिषु कियन्ति अवमदिनानि कियत्यः क्षयतिथयः गताः इत्यस्य ज्ञानं भविष्यति। ठीक, बात समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या किया आपने? किं करणीयं? कि गततिथिभिः युगावमानि संगुण्यन्ते। तर्हि पश्यतु अत्र एतावत्यः गततिथयः, एतेषु यदि युगावमानि संगुण्यन्ते तर्हि युगावमानानां युग अवमदिनानां संगुणनेन एतत् गुणनफलम् अत्र युगतिथिभिः विभजनं गुणनफले युगतिथिभिः भागः क्रियते चेत् इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब
सावयव एकादश अर्बुद परिमितानि अवमदिनानि 0.7 अवमशेष 07 तर्हि एतावन्ति अवमदिनानि क्षयतिथयः लभ्यन्ते। कथनस्य कः आशयः कि सृष्ट्यादितः वर्तमान कार्तिकशुक्लपञ्चमीं यावत् एतावत्यः तिथयः क्षयतिथयः भुवन्। इतनी तिथियाँ क्षय तिथियाँ हो चुकी हैं सृष्टि आदि से लेके आज तक। ये अब इसका क्या करेंगे हम? तो वही जो चांद्र तिथियां हैं उसमें इन क्षय तिथियों को घटा देंगे। तो घटाने से क्या होगा? हमको सावन दिन मिल जाएंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, जो गत तिथि है ये यानी चांद तिथियां, इन जो चांद तिथियों में हमने इन क्षय तिथियों को घटा दिया। तो घटा देंगे तो हमको ये सावन दिन मिल जाएगा। कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब कि 6 खरब 95 अरब 23 करोड़ 15 लाख 74,828 सावन दिन सृष्ट्यादि से लेके और आने वाला जो ये कार्तिक शुक्ल पंचमी है तब तक बीत चुके हैं। इतने सावन दिन अब कार्तिक शुक्ल पंचमी तब आने वाला है, आज पूर्णिमा हो ही गई शरद की। तो इतने आपके क्या हो जाएंगे, सावन दिन बीत जाएंगे इतने दिनों में। ठीक, मतलब अष्टाविंशत्युत्तर 800 चतुस्सप्तति सहस्रोत्तर 15 लक्षाधिक 23 कोट्यधिक 95 अर्बुदोत्तर 6 खर्बुद परिमितानि सावन दिनानि भविष्यन्ति लभ्यन्ते। ठीक, ये बात हो गई है। तो ये आपका सावन दिन आ गया। ठीक है, इस तरीके से सावन दिन हम ले आएंगे। अब क्या करेंगे? अब हम आगे काम हमारा क्या है? आगे हमारा काम है कि ये जो सावन दिन आए, अब इन सावन दिनों में अच्छा एक चीज़ रह गई थी। वो क्या रह गई थी? वो ये रह गई थी कि जो इन्होंने ये बोला कि लंकायाम आर्धरात्रिकः इति उच्यते खलु। तो लंकायाम आर्धरात्रिकः यदा उच्यते, श्लोके तो इदमेव उक्तं वर्तते कि लब्धो न रात्रिरहिता लब्ध ऊन रात्रि है, लब्धानि यानी अवमानि अथवा ऊन रात्रयः सन्ति तानि यदि गततिथिभ्यः ऊना क्रियन्ते विशोध्यन्ते तदा लब्धो न रात्रिरहिता लंकायाम आर्धरात्रिकः सावनोद्युगणः। सावनोद्युगणः, सावनः अहर्गणः अथवा सावनोद्युगणः लभ्यते लंकायाम आर्धरात्रिकः। अत्र पुनः शंका जागर्ति। का शंका जागर्ति कि अथ उदयादुदयं यावत् भूमि सावनवासराः यदि एवं उदयापेक्षितः अहर्गणः परिगीतः तर्हि कथम् अयम् अहर्गणः लंकायाम् आर्धरात्रिकः उक्तः। यदि एकत्र तु भवान् वदति कि सावनदिनं नाम सूर्योदयकालिकं खलु। यदि एवं तर्हि किमर्थम् आर्धरात्रिकः द्युगणः इति उच्यते इति प्रश्नः। एतत् सिद्धान्तकर्तुः तर्हि तत् समादधति यत् एतत् सिद्धान्तकर्तुः महासुरस्य जामाता महासुरो रावणो जगत्प्रसिद्धः एव। यह वस्तुतः अयं सूर्यसिद्धान्तः तु सूर्यमयासुरसंवादरूपः। मयासुरस्तावत् कः वर्तते? मयासुरः श्वसुरः अस्ति। कस्य? रावणस्य। अर्थात् रावणः तस्य जामाता। अतः उच्यते एतत् सिद्धान्तकर्तुः मयमहासुरस्य जामाता महासुरो रावणः जगत्प्रसिद्धः एव। तस्य राजधानी दानवानां निवासस्थानं लङ्का इति। तस्य रावणस्य तत्र निशीथ एव असुराणां व्यवहारारम्भात् तदेव निशीथ एव ये असुराः सन्ति त एव खलु निशाचराः। निशाचराणां तु निशा एव तेषां
सर्वचारः व्यवहारः आचारव्यवहारः इति खलु अत एव ते निशाचराः। तर्हि अस्माकं मनुष्याणां तु सूर्योदयात् व्यवहारः आरभ्यते, आचारः व्यवहारः आरभ्यते, किन्तु ये निशाचराः सन्ति, असुराः सन्ति, तेषां तु निशायाः एव आचारस्य व्यवहारस्य आरम्भः भवति। अतः असुराणां व्यवहारारम्भात् तदेव तद् अभिप्रायिकं दिनमुखम् अधिगत्य, अतः तेषां तु दिनं तदेव, यत् तेषां रात्रिः तदेव खलु तेषां दिनं, यतोहि ततः एव तेषां व्यवहारारम्भः। अतः तद् अभिप्रायिकं दिनमुखम् अधिगत्य लङ्कार्धरात्रे कि लङ्कार्धरात्रे अस्य किमर्थं लङ्कायाम् अर्धरात्रिकः उक्तः, यतोहि असौ यः गणकः अस्ति, मयासुरः अस्ति, अस्य सिद्धान्तस्य प्रवक्ता यः वर्तते मयासुरः, असौ मयासुरः तु लङ्कादेशीयः, लङ्कावास्तव्यः, लङ्कायाम् अर्धरात्रिकालात् एव व्यवहारारम्भः भवति। अतः तस्य कृते तु अर्धरात्रिकः एव अपेक्षते, अर्धरात्रिकमेव गणितं सर्वम् अपेक्षते तस्य कृते। वस्तुतः मित्राणि इदं वर्तते, अत्र भावः अयं वर्तते कि उदयात् उदयं यावन्मितः कालः भवति तावन्मितः एव खलु अर्धरात्रिं यावत्। यदि एकस्मात् उदयात् एकस्मात् सूर्योदयात् द्वितीय सूर्योदयं यावत् कल्पयतु 24 घण्टाः भवन्ति, तर्हि तथैव एकस्याः अर्धरात्रेः अपराम् अर्धरात्रिं यावत् अपि 24 घण्टाः खलु। तर्हि उभयोः विधयोः कालस्य अन्तरं नास्ति। अतः यतोहि कालस्य अन्तरं नास्ति, अतः वस्तुतः सावनदिनं नाम उदयात् उदयं यावत्, किन्तु उदयात् उदयं यावत् इदं मानं तदपि 24 घण्टात्मकम्, एवं अर्धरात्रिं यावत् तदपि 24 घण्टात्मकं। तर्हि इदं तु गणको परिवर्तते खलु। यदि गणकः ज्योतिर्विद् उज्जयिनीस्थः वर्तते, जयपुरस्थः वर्तते, अथवा काशीस्थः अस्ति, तर्हि तु सः उदयात् उदयम् इति विचिन्त्य उदयकालात् एव साधनं कुर्यात्। ठीक, किन्तु यः निशाचरः अस्ति तस्य कृते तु तस्य उदयः अथवा तस्य व्यवहारस्य आरम्भः अर्धरात्रेः एव। अत एव अर्धरात्रिं यावत् इत्यपि तावन्मितः एव कालः। तदन्तर्वर्ती कालः अपि उदयद्वयान्तर्वर्ती कालेन समः एव भवति। अतः एव किमुच्यते, पश्यतु कि लङ्कार्धरात्रे अर्थात यमकोटिपूर्वोदयकाले, नाम एकत्र यदि अर्धरात्रिः भवति चेत् अपरत्र उदयः भवति। अवगम्यते वा न वा? वस्तुतः पश्यतु, अत्र लङ्का वर्तते, अत्र लङ्कामध्ये यमकोटिरस्याः प्राक् अत्र यमकोटिः वर्तते। चिन्तयतु, तर्हि यमकोट्याः क्षितिजे यदा सूर्यः आगच्छति तदा यमकोटि नगरे किं भविष्यति, दिनप्रवृत्तिः। किन्तु यदा अयं सूर्यः लङ्कायाः क्षितिजे आगच्छति, तर्हि लङ्कायाः क्षितिजे आगन्तुं किं करणीयम्? अस्माभिः लङ्काम् एवं करोतु। लङ्का यदि एवं क्रियते चेत् अस्य लङ्कायाः क्षितिजं, तर्हि
लंका क्षितिजोपरि यदा क्षितिज सन्निधिः यदा अभिभवति चेत् लंकायां सूर्योदयः खलु। नाम कथनस्य कः आशयः यत् यदा लंकायां सूर्योदयः तदा तस्मिन् समये यमकोटि नगरे तु भिन्नः कालः प्रवर्तते। लंकायां सूर्योदयः चेत् लंकातः अधः यः वर्तते सिद्धपुरः, तर्हि सिद्धपुरे यदा लंकायां सूर्योदयः तदा सिद्धपुरे अर्धरात्रिः अस्तमनं पुनश्च अत्र यमकोटिपत्तने रोमकपत्तने अर्धरात्रिः, यमकोटिनगरे मध्याह्नम् अवगच्छति खलु। तर्हि कथनस्य अयम् आशयः यत् एकस्मिन् नगरे नगरमाश्रित्य, यतोहि सूर्यस्तु भ्रमति खलु, वृत्ताकारपथे भ्रमति, तर्हि वृत्ताकारपथे यदा सूर्यः भ्रमति पश्यतु यदा अयं सूर्यः वर्तते अत्र लंका यमकोटि सिद्धपुर एवं रोमकपत्तन, तर्हि यदा यमकोटि पूर्वदिशि वर्तते चिन्तयतु, तर्हि यमकोटेः उपरि गत्वा यदा सूर्यः अत्र आगच्छति तस्मिन् समये यमकोटिप्रदेशे किं भविष्यति, मध्याह्नम्, अत्र तु सूर्योदयः, अस्य क्षितिजे सूर्योदयः, सिद्धपुरस्य क्षितिजे सूर्यास्तः, सूर्यास्तकालः, एवं अस्य क्षितिजे किं भविष्यति, अर्धरात्रिः, रोमकपत्तने अर्धरात्रिः इदं वर्तते। एवं तर्हि लंकायां लंकायां तु अर्धरात्रिकाले यथा अहं पूर्वमेव अकथयं कि लंकानगरे तु अर्धरात्रेः एव व्यवहारारम्भः भवति, अतः लंकायाम् अर्धरात्रिकः तेन उक्तः। वस्तुतः यतोहि तत्र व्यवहारारम्भः अर्धरात्रि, वस्तुतः साम्प्रतिके काले वयं किं चिन्तयामः, वयं किं व्यवहारे किं भवति, अर्धरात्रेः एव दिन परिवर्तनं भवति खलु। जैसे ही रात के 12 बजेंगे डेट बदल जाएगी, आज भी तो यही है। तो आज 30 तारीख है, लेकिन रात के 12 बजते ही क्या हो जाएगा, 31 तारीख लग जाएगी। यानी दिन की प्रवृत्ति, वार की जो डे है ना, डे की प्रवृत्ति वार की, मतलब हम अपने यहाँ के वार की, हमारे संस्कृति में या प्राच्य मतानुसार वार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कैलेंडर में डेट है वो डेट कब चेंज हो जाती है, वो डेट चेंज हो जाती है अर्धरात्रि में, ठीक। यानी तो इस वर्तमान समय में भी तो हम वही व्यवहार मिला रहे हैं, असुरों का ही तो व्यवहार का ही दैनिक चर्या हम व्यवहार मिला रहे हैं। दैनिक चर्या मतलब कि उन्हीं का ट्रेडिशन, या ये कह लीजिए कि उन्हीं का टाइम फ्रेम हम व्यवहार में ले आ रहे हैं। आज भी जो डेट है वो रात के 12 बजे बाद चेंज हो जाती है। इसीलिए जब आप नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं तो क्या होता है, रात के 12 बजे तक सब जगे रहते हैं और उसके बाद हो करके और हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। तो उनके यहाँ तो अर्धरात्रि से ही, यानी आज हम लंका के निशाचरों के समान हो रहे हैं। तो लंका के निशाचरों के यहाँ अर्धरात्रि से ही दिन की प्रवृत्ति होती है, जैसे कि डेट बदलता है इस समय, इसलिए उसने लंकायाम अर्धरात्रि कह दिया, वरना उसमें कोई विशेष बात नहीं है। भाव खाली इतना ही है कि दो निश्चित कालों के बीच का समय, यदि आपने सूर्योदय का ग्रहण किया हुआ तो सूर्योदय से सूर्योदय 7 दिन मान लीजिए, 24 घंटा या जितना भी टाइम है। ऐसे ही यदि अर्धरात्रि से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अर्धरात्रि से अर्धरात्रि वो 7 दिन के मान में परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, क्या है, किसमें परिवर्तन आएगा, हमारे उसमें परिवर्तन आ जाएगा कि जब लंका में अर्धरात्रि हो रही है तो हमारे यहाँ
अर्धरात्रि नहीं हो रही होगी। ठीक, बात समझ आ रही है, क्योंकि हम पूर्व में हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि वहाँ लंकायाम आर्धरात्रिका कहने में रहस्य बस इतना ही है कि वो यह बताना चाह रहा था कि दिन की प्रवृत्ति लंका में अर्धरात्रि से होती है, जैसा कि वर्तमान काल में हो रहा है कि डेट जो है चेंज हो जाती है अर्धरात्रि में। तो दिन की डे की जो प्रोसीडिंग है, न्यू डेट कम्स एट द मिडनाइट। ठीक, सेम द वे इट टुडे डेट चेंजेस एट द मिडनाइट, सेम फार्मूला और सेम पैटर्न वॉज अप्लाइड इन लंका एट दैट टाइम, कि उनका जो दिन की प्रवृत्ति है वो भी अर्धरात्रि से आरंभ होती थी, इसीलिए उसने अर्धरात्रि से अर्धरात्रि का एक काल निश्चित कर लिया। तो कहने का मतलब बात समझ में आ गई कि आप चाहे तो सूर्यास्त ले लीजिए, वो भी एक सावन दिन कह सकते हैं। सावन दिन आपको नहीं अच्छा लग रहा मत कहिए, लेकिन वहाँ कहने का मतलब क्या है कि एक सूर्यास्त से दूसरे सूर्यास्त के बीच का समय, अथवा एक अर्धरात्रि से दूसरे अर्धरात्रि के बीच का समय है, अथवा एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का समय, आप जिस भी तरीके से उसको कहना चाहें। बस ये है कि दो जो टाइम है वो टाइम फिक्स है। ये नहीं है कि एक सूर्योदय ले लिया तो एक अर्धरात्रि ले ली, नहीं, दोनों सूर्योदय लेवें, चाहे दोनों अर्धरात्रि लेवें, चाहे दोनों सूर्यास्त लेवें, चाहे दोनों मध्याह्न ले लेवें आप। तो अब एक जगह मैंने ये चीज़ इसलिए दिखाई क्योंकि अगर एक जगह मध्यरात्रि हो रही है, यहाँ अगर सूर्योदय हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो लंका से पूर्व में जो स्थान है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ मध्याह्न होगा। और जो लंका से पश्चिम में है उनमें अर्धरात्रि होगी, और लंका से ठीक नीचे हैं, लंका उत्तर में है, लंका दक्षिण में है, तो जो उत्तर में स्थान है वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ सूर्यास्त हो जाएगा। तो अब सिद्धपुर का कोई व्यक्ति कहे कि सिद्धपुरे अस्तकालिक, तो उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धपुर में वो बैठा है और सिद्धपुर में उनके यहाँ प्रवृत्ति, उनके यहाँ व्यवहार का आरंभ अस्तकाल से ले रहे हैं, तो एक सूर्यास्त से दूसरे सूर्यास्त का समय ले लिया उन्होंने, उसको भी आप एक दिन मान सकते हैं। तो सावन दिन का मतलब यद्यपि उदयाद उदयम भानो हो भूमि सावन वासर ही होता है, लेकिन वहाँ ये चीज़ समझनी होगी कि एक उदय से दूसरे उदय, ये काल, ये घटना फिक्स है। ठीक, उसी के आधार पर आप काल को की गणना कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आप कह सकते हैं एक अर्धरात्रि से दूसरी अर्धरात्रि, तो ये अर्धरात्रि के बीच का काल भी फिक्स हो गया, तो इसलिए सावन दिन की संख्या पर असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब उसको आप ऐसे ले लीजिए कि जब इसके यहाँ अर्धरात्रि हो रही है, तो इसके यहाँ अर्धरात्रि, तो इसके यहाँ सूर्योदय है, तो जब इसके लंका में अर्धरात्रि हो रही है तो पूर्व के देशों में यानी हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ उदय होगा। तो अब आप हो गया, है ना, आपके लिए वो उदय कालिक होगा। सावन दिन जो आए वो असौ सावनः द्विगुणः उदय कालिकः यह लंकातः पूर्व दिशि तिष्ठति, किंतु यह लंकायां वर्तते तस्य कृते अर्धरात्रिकः सावनः द्विगुणः, यह लंकातः पश्चिमे तिष्ठति, तस्य कृते किं भविष्यति, सूर्यास्तकालिकः अस्तकालिकः सावनः द्विगुणः भविष्यति इति। एवं क्रमेण स्थान भेदात वार प्रवृत्ति काल भेदः, वार प्रवृत्ति काल भेदवशात एव अनेन लंकायाम आर्धरात्रिकः इति व्यलेखि। अत्र अन्यत् किमपि कारणं नास्ति, न तु अत्र शंकायाः अवकाशः यत् किमर्थं यदि सावनदिनं सूर्योदयकालिकं भवति चेत् किमर्थम् अत्र अर्धरात्रिकम् इति लिखितं। वस्तुतः तत्र कारणं तावदेव यत् तत्र व्यवहारारम्भः अर्धरात्रिकालात् एव, अतः व्यवहारारम्भात् आर्धरात्रिकः सावनः द्विगुणः इति तेन व्यलेखि मया सूर्येण। किन्तु यदा यस्मिन् समये लंकायाम् आर्धरात्रिकः द्विगुणः आनीयते तस्मिन्नेव समये पूर्व दिशि यानि नगराणि सन्ति तेषु नगरेषु चिन्तयतु उज्जैन्याम् अथवा काश्यां तु अयमेव तस्मिन्नेव समये उदयकालिकः सावनः द्विगुणः भविष्यति। तो इसलिए
इसी बात को उन्होंने यहाँ पे कहा भी है कि एतत् सिद्धांत कर्तुः मय महासुरस्य जामाता महासुरो रावणो जगत प्रसिद्ध एव तस्य राजधानी दानवानां निवासस्थानं लंका इति तत्र निशीथे एव असुराणां व्यवहारारम्भात् कि निशीथे एव तेषां व्यवहारारम्भः भवति तदेव तदभिप्रायकं दिनमुखम् अधिगत्य तो उनके लिए उनका तदभिप्रायकम दिनम तो तदेव खलु अर्धरात्रि एव तो दिनमुखम अधिगत्य लंकाद दिन। अब देखिए अब देखिए बात इसमें समझ दिन का मुख यानी दिन का प्रारंभ हम मान किसे रहे हैं। सब सारा का सारा तत्व रहस्य इसी में है कि दिन का हम आरंभ लंका में है तो लंका के लिए दिन का आरंभ कह दिया है कि भाई अर्धरात्रि से दिन का आरंभ किया जाएगा, तो ठीक है अर्धरात्रि से मानेंगे। पूर्व देशों में उज्जैनी में काशी में कहा नहीं दिन का आरंभ सूर्योदय से हम लेंगे, तो वो सूर्योदय से ले लिया सावन दिन है। किसी के यहाँ मध्याह्न से, किसी के यहाँ अस्त समय से दिन का आरंभ माना जा सकता है। तो वो स्थानवशात परंपरावशात दिनस्य मुखः कदा निर्धार्यते इति तु तत् वास्तव्यानां तत्र अधिकारः, जो वहाँ रह रहे हैं उनका वो अधिकार है, वो दिन की प्रवृत्ति जब से माने। जैसे कि वर्तमान जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो पाश्चात्य देशीय है और वहाँ दिन का आरंभ वो मिडनाइट से मानते हैं। उसी मिडनाइट को हम आज भी फॉलो करते हैं डेट के कैलकुलेशन में, ठीक। और अगर देखें तो इसका मतलब इसकी जड़ें पूर्व में प्राच्य ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर तो आज बना है, लेकिन ये सूर्य सिद्धांत और मयासुर तो बहुत प्राचीन है इसकी तुलना में। यानी कि मयासुर को फॉलो किया कर रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो ये ईसा से 4वीं-5वीं शताब्दी का जो व्यक्ति है वो इसको फॉलो कर रहा है। बाद में पोप ग्रेगरी बाद में ईसा के बाद आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि हमारे दिन की प्रवृत्ति कब है। तो इसलिए इस विषय में इससे ज़्यादा कहना पिष्टपेषण होगा, तो आगे चलते हैं। तो लंकाद रात्रे अर्थात यमकोटि पूर्वोदय काले अहर्गणादिकम निखिलम ज्योतिषं कर्म स्वजामातुः मनोविनोदाय मयासुरेण कृतम इतः अन्येपि ग्रंथकाराः लंकामेव मुख्यनगरीम् उरीकृत्य तदुदयकालिकम् अर्धरात्रिकं वा ग्रहसाधनम् अकार्षुः। कि लंका इसलिए उसके बाद के मयासुरानन्तरं यावन्तः ग्रंथकाराः अथवा ज्योतिर्विदः अभूवन् ते सर्वे लंकामेव केन्द्रं मत्वा तर्हि लंकार्धरात्रिकालिकम् अथवा तत्र अर्धरात्रावेव उदयः अतः तदुदयकालिकम अर्धरात्रिकम वा कि लंकार्धरात्रिकालिक मानिए, चाहे उसको उस देश का जिस देश में वो ज्योतिर्विद ग्रह साधन कर रहा है उस देश के उदयकालिक ग्रह का साधन उन्होंने किया, ठीक। ये तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इसमें बात कहना उचित नहीं है। तो अब हम आगे देखें कि ये आपका आ गया क्या आया, ये तो सावन अहरगण आ गया। अब उन्होंने आगे ये बात कही कि इसमें हम 7 का भाग दे देंगे, ठीक। क्या उन्होंने बोला, सावनो द्विगुण सूर्याद अच्छा सप्तभी सुन दिन मासाब्द पास ततः एक बार जब आपका आ गया सावन अहरगण तो उसके बाद से आप दिनपः मासपः अब्दपः इति दिन मासाब्दपः अर्थात दिनपतिः मासपतिः वर्षपतिः इत्येतेषां दिन निर्धारणमपि सावनाहरगणस्य साधनानन्तरं क्रियते इति भावः। तस्मात् फिर उसके लिए उन्होंने कहा कि यदा दिनेशस्य अर्थात दिनपतेः मासपतेः अथवा वर्षपतेः साधनं विधीयते तस्मिन् समये इदं किम् अवधेयं यत् सूर्यात् एव गणना आरब्धा भविष्यति। सूर्य से ही उनकी गणना करेंगे। जब हम मास के अधिपति अथवा दिन के अधिपति या वर्ष के अधिपति का साधन करेंगे तो उसका अधिपति कौन होगा, तो अधिपति कोई ना कोई ग्रह ही होगा। तो उस ग्रह का तो कौन सा ग्रह होगा, तो ग्रह अधिपति को जानने के क्रम में गणना किससे आरंभ होगी, सूर्य से ही आरंभ होगी, ठीक।
ये कहने का भाव है। तो अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि सप्तभी क्षयितः शेषः सूर्याद्यो वासरेश्वरः। जो ये संख्या आई है, यह सावनः द्विगुणः अहर्गणः लब्धः असह असावहर्गणः सप्तभी क्षयितः। 7 से हम इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 7 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि एक उसमें सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो अब 7 से भाग देने के लिए या तो हम इसको करें, क्या करेंगे, 695, देखिए मैं यहाँ करता हूँ, 695 और 231 और 574 और 828 डिवाइडेड बाई 7, तो क्या आ गया, 9.93 ऐसा आया। देखिए क्या आ गया, इसको अब हम भाग देंगे 7 से। या तो एक काम करें, हम लोग इस पे भाग करके देखें, क्योंकि भाग करके देखने से ही चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। तो एक काम करते हैं, इस हरगण में भाग दे लेते हैं। कितना बोला कि जो सावन दिन आया, सावन दिन कितना आया, 695 231 574 828, ये डिवाइडेड बाई 7। जब हम इससे भाग देंगे तो क्या होगा, 7 5 7 7 49 7 8 56 और 7 9 63, ये हो गया। क्या आया, 6 फिर 5 9 63, तो 21 1 3 उतार लीजिए, 7 एकम 7 6। अब क्या करेंगे, फिर 1 उतारेंगे। ये लंबा भाग क्या प्रोसेस है। देखिए ऐसा है ना, अब आगे कुछ चीज़ों में तो धैर्य रखना पड़ेगा, आपको भी, हमें भी, सबको, है ना। क्योंकि या तो हम सामने आपके हर एक चीज़ रख देवें, तो कई बार इतना समय नहीं मिल पाता है कि ये सब काम करूं, तो इसलिए ऐसे ही करते हैं, सामने ही करना पड़ता है। तो पहले ले लिया, 7 9 63 6 5 उतारा, 7 9 63 2, फिर 2 उतारा, 7 3 21 1, फिर 3 उतारा, 7 एकम 7 6, फिर 1 उतारा, तो कितना हो गया, 7 9 नहीं 7 8 56 करेंगे, 5 हो जाएगा। और अब क्या उतारेंगे, 3 1 उतर गया, 5 उतार लीजिए, 7 8 56, तो 7 7 49 कर लीजिए, 49 करेंगे, 9 6 15 6 आया। अब क्या करेंगे, 7 उतार लीजिए, तो 7 9 63, अब क्या बचा, 4 आया। अब 4 आया, फिर 4 उतार लीजिए, तो 7 6 42, अब क्या आया, 2 आया। तो 2 आ गया, तो अब क्या करेंगे, 4 उतार लिया था, अब 2 आया, तो अब 8 उतार लीजिए, तो 2 8 7 चौके 28, कट गया 0, और 2 उतारा, भाग नहीं गया, 0 किया, और फिर 8 उतार लिया, तो 7 चौके 28 है। ये इस तरीके से 7 से भाग देने पे पूरा भाग चला गया। तो ये जो है ना संख्या, ये क्या है, ये संख्या क्या है, ये संख्या सप्ताह की है। कि इतने जो सावन दिन हैं, इतने सावन दिनों में, ये सावन दिन है ना आपके, ये इतने सावन दिनों में इतने सप्ताह हो गए, ये सप्ताह है। ठीक, कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 99 अरब 31 करोड़ 87 लाख 96,404 सप्ताह बीत गए। और
फिर उसके बाद जब यहाँ शून्य बचा तो इसका मतलब क्या हुआ, रविवार। ठीक, ठीक है ना। तो इसी तरीके से तो अब ये देखना पड़ेगा कि उस दिन कौन सा वार है, ये एक बार देख लिया जाए। ये देख लिया जाए क्या। अब देखिए क्या उन्होंने बोला कि यतः रविवारे सृष्ट्यादितः अहर्गणः सप्तम, यतो ही रविवारे सृष्ट्यादि, रविवार को सृष्टि का के आदि में क्या था, रविवार था, इसलिए सूर्य से ही गणना आरंभ करेंगे। अतः अहर्गणे सप्तभक्ते शेषमितः रव्यादिको वासरेश्वरो भवति इति युक्तमेव उक्तम, कि भाग देने से जो शेष है वो रवि इत्यादि वार होंगे। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया। अब ये जो अहरगण हम ले आए हैं, इस अहरगण में हमने क्या किया, 7 का भाग दिया। ठीक, तो 7 का भाग देने शेष बचे, वहीं से सूर्य से वारों कम होना समझना चाहिए। तो ठीक है। तो अब एक बार ज़रा देख लिया जाए कि कार्तिक शुक्ल पंचमी, कार्तिक शुक्ल पंचमी को क्या आ रहा है। देखिए आश्विन कार्तिक, कार्तिक शुक्ल पंचमी को तो गुरुवार हो रहा है। तो इसका मतलब अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें या तो एक अधिमास, अच्छा अब देखिए, अब चूंकि इस बार एक अधिमास पड़ा है ना, तो अधिमास जो पड़ा है, इस अधिमास या तो हम एक अधिमास की संख्या घटा बढ़ा के इसको देखेंगे, तब फिर इसका मानयन करें। ठीक, तो इसको एक बार मैं कल इसको दोबारा देख लेता हूँ और फिर इस पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम।